वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग कंप्लीट किया है। न्यू वैरायटीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इस तरीके से मार्केट के अंदर एक न्यू हाइब्रिड वैरायटी लॉन्च हो जाती है, जो एक लेंदी प्रोसेस यहाँ पर है। इस लेक्चर के अंदर हमें जो देखना है बच्चों, वो है यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन। दुनिया में बहुत सारे रिवोल्यूशन आए हैं, लेकिन वो रिवोल्यूशन जो रहते थे गवर्नमेंट के लिए, इक़्तिदार के लिए रहते थे, इनकलाब जिसको हम कहते हैं। लेकिन दुनिया में इन 1961 यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन आया। पूरी दुनिया के अंदर सब्ज़ इनकलाब यहाँ पर आया, जो यहाँ पर अभी हमने स्टार्ट चैप्टर के स्टार्ट के अंदर जो हमने देखा था कि यहाँ पर अगर नेचर ट्रेडिशनल मेथड से अगर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट किया जाएगा, एक वक्त आएगा कि हम पब्लिक पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन यहाँ पर होना चाहिए, इसका इन्हेंसमेंट यहाँ पर जो है बढ़ना चाहिए। तो 1961 के अंदर ही इसके ऊपर जो है यहाँ पर वर्क शुरू हो चुका है, और 1961 से 70 तक ये जो 10 इयर्स पीरियड होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर वर्क हुआ है। और यही जो पीरियड होता है उसको जो है यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवोल्यूशन की जो यहाँ पर जो स्टार्ट लिया गया, यहाँ पर जो है अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने यहाँ पर ये कंसेप्ट यहाँ पर पेश किया कि यहाँ पर अगर ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, हम यहाँ पर जो है इस यहाँ पर पॉपुलेशन के डिमांड को हम यहाँ पर पूरा नहीं कर सकते हैं, तो देयर मस्ट बी द स्केर्सिटी इन द फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर जो है कमी होगी, स्केर्सिटी पाई जाएगी। तो इसके ऊपर हमें वर्क करना है। यही वजह है कि सबसे पहले पब्लिक के साइंटिस्ट और दुनिया को यहाँ पर जो है माइंड में ये बात देने वाले जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। उसी बेस पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। यहाँ पर उसी टाइम में हमारे इंडिया में भी ये वर्क शुरू किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। वो पार्ट यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं, लेकिन जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रखना है, इंडिया में ये जो वर्क शुरू किया गया 1961 में ग्रीन रिवोल्यूशन का, अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। इसीलिए डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया लेवल पर जो उसको जो है फादर कंसीडर किया जाता है। तो क्या था ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर, क्या था? सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पर लिया गया था, ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करना है जो कि है उनके अंदर इंप्रूवमेंट करना है, जो हम बेसिक नीड के तौर पर यूज़ करते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर ये देखा गया कि 2 प्लांट्स हैं जिसके बगैर हमारा जो फूड मटेरियल, हमारा मील, हमारा जो खाना है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। एक रहेगा व्हीट, दूसरा है राइस। एक रहेगा चावल, एक रहेगा गेहूँ, दूसरा है यहाँ पर चावल। तो यहाँ पर पहला टारगेट यही लिया गया कि सबसे पहले इन दोनों प्लांट्स के अंदर हमें इंप्रूवमेंट करना है। जब इसके अंदर सक्सेस मिल गया, उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद दूसरे प्लांट्स के अंदर भी आज बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये वर्क कंटिन्यू चल रहा है और इम्प्रूवमेंट का काम जो मुसलसल उसके ऊपर चल रहा है। तो पहला टारगेट यही था, डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस। ये हमें प्रोड्यूस करना है, यानी व्हीट और राइस के अंदर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का डेवलपमेंट करना है, ताकि इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन हम उसको जो है फुलफ़िल कर सकें, पॉपुलेशन के डिमांड को हम यहाँ पर पूरा कर सकें। इन दोनों प्लांट के अंदर जो है यहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट का टारगेट लिया गया। उसके बाद वर्क शुरू किया गया। अब यहाँ पर देखना है व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। किस तरीके से, क्या उसका क्राइटेरिया फिक्स किया गया कि हम किस तरीके से इसके अंदर जो है वर्क कर सकते हैं, कैसे वर्क किया गया, जो प्लानिंग की गई है। तो वो प्लानिंग हम यहाँ पर देखते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके ताल्लुक से बेसिक एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला क्राइटेरिया था सीड्स ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ दैट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड that are collected and that are commercialized as a new variety, they must be distributed to the farmers। जो न्यू इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ रहेगी उसको जो है यहाँ पर जो प्रोड्यूस करना है, उसको कलेक्ट करना है और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है एज अ न्यू वैरायटी। ये पहला टारगेट है, यानी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ प्रोड्यूस करना है। उसके बाद जो यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ द फार्म लैंड, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था मैंने बताया था कि आज
यहाँ पर जब पॉपुलेशन बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पर फॉरेस्ट जो है वो सिर्फ 19.4% बचे हुए हैं। अब बाकी जो यहाँ पर 10% की जो जगह थी, 12% की जो जगह थी, वो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर चली गई है वो ज़मीन, और उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो गया है। तो यहाँ पर एक्सपांशन ऑफ द फार्म लैंड, यहाँ पर खेती बाड़ी की जो ज़मीन रहेगी उसको बढ़ाना है, उसको कम होने नहीं देना है, उसको बढ़ाना है, ये भी टारगेट लिया गया ताकि हम प्रोडक्शन को यहाँ पर जो है बढ़ा सकें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था, प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है तो बाय ऑप्टिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स। ये दोनों एक किस्म के केमिकल हैं। पेस्टिसाइड जो यहाँ पर अगेंस्ट द पैथोजन, पैरासाइट के अगेंस्ट में वर्क करता है, यानी जरासीम कुछ दवा जिसको कहा जाता है। फर्टिलाइज़र ये खाद वगैरह होते हैं, दीज आर ऑल्सो द टाइप ऑफ केमिकल। तो इनका यूज़ जो यहाँ पर ऑप्टिमम करना है। पहले यहाँ पर जो है कुछ ऐसे मेथड अप्लाई किए जाएँ कि इनको जो है यूज़ ही करना ना पड़े, और अगर मजबूरी हो तो ऑप्टिमम मुनासिब यहाँ पर जो इनको यूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। यही वजह है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था इसके पहले लेक्चर के अंदर कि डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी उसकी भी टेस्टिंग करना है, बार बार ये पेस्टिसाइड का यूज़ करना है। पॉइजनस मटेरियल होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो यहाँ पर उसको जो है कम से कम उसका यूज़ हो। तो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो वो जो रहेगा यहाँ पर जो रहेगा पेस्टिसाइड का यूज़ जो रहेगा वो ऑप्टिमम या कम यूज़ हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर यहाँ पर हम जो है स्ट्रॉन्ग वैरायटी अगर यहाँ पर बनाते हैं, यानी यहाँ पर फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कम करना पड़े, और यहाँ पर जो है वाइल्ड स्पेसिस के साथ में जब क्रॉसिंग करके नई वैरायटी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्टिलाइज़र का यूज़ भी कम हो जाएगा। क्योंकि इसके पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया है, फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर जो वाइल्ड स्पेसिस हैं कभी उनको अलग से पानी नहीं देना पड़ता है, कभी पेस्टिसाइड यूज़ करना नहीं पड़ता है, कभी फर्टिलाइज़र यूज़ करना नहीं पड़ता है, लेकिन वो प्लांट बॉडी अपने आप को स्टेबल रखते हैं और इस तरीके से उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर जारी रहता है। तो यही वजह है अगर कोई हम हाइब्रिड वैरायटी बना रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन अगर वाइल्ड स्पेसिस के साथ करते हैं तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र इसके यूज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ऑन वन साइड अगर कुछ यहाँ पे इसके बेनिफिट्स हैं तो ऑन द अदर साइड सर्टेन डीमेरिट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ डीमेरिट्स भी यहाँ पर जो उसके पाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है मल्टीपल क्रॉसिंग सिस्टम दैट मस्ट बी इंट्रोड्यूस। एक वक्त में कई टाइप के प्लांट्स जो है यहाँ पर क्रॉपिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, और ऑलरेडी हम यहाँ पर देखते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम दैट इज़ ऑलरेडी यूज इन इंडिया। हम यहाँ पर खेतों के अंदर जाते हैं, अगर यहाँ पर जवार बाजरा लगे हुए हैं, एक रो के अंदर तमाम के तमाम प्लांट्स हैं, तो बीच में जो एम्प्टी स्पेस होता है वहाँ पर टोमेटो लग गया है, चिली मिर्च के पौधे लगा दिए जाते हैं। यानी आज यहाँ पर जो है 1961 के बाद से ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई होती हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, एक वक्त में कई किस्म के क्रॉप जो है यहाँ पर उसी फील्ड के अंदर यहाँ पर जो की जाती है, ये सिस्टम भी यहाँ पर जो है पाया जाता है। उसके अलावा मॉडर्न फार्म मशीनरी, इसका भी यूज़ करना चाहिए, दे मस्ट बी प्रोमोटेड। यानी आज हम देखते हैं पहले ज़माने में अगर देखा जाए जब ग्रीन रिवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं था तो पूरी जो मेहनत होती थी वो ह्यूमन फार्मर्स करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है लेबर का प्रॉब्लम यहाँ पर होता था। और उसके बाद आज लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब हाई हो चुके हैं तो उनको लेबर का प्रॉब्लम और बढ़ता है, और यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता था। तो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर बेसिक एलिमेंट्स के अंदर किया गया है कि मॉडर्न फार्म मशीनरी दे मस्ट बी यूज्ड। यानी आज जो अलग अलग टाइप के मशीनरी का डेवलपमेंट है उसका यूटिलाइजेशन करना है ताकि लेबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, और मशीन के ज़रिए जब वर्क होता है विथ इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज नंबर जो है यहाँ पर जो है वर्क हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ये आसानी से उसका कंप्लीशन का प्रोसेस इसके अंदर जो पाया जाता है। तो मॉडर्न फार्म मशीनरी इसका यूटिलाइजेशन करना है, और ऑलरेडी हम यहाँ पर देखते हैं फील्ड के अंदर यहाँ पर जो तमाम के तमाम एक्टिविटीज़ अक्सर जो होते हैं वो मशीन के ज़रिए किए जाते हैं। हमारा तो डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो भी पहले के मुकाबले में बहुत सारे जो है यहाँ पर मशीन का इस्तेमाल होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इसराइल वगैरह के अंदर अगर हम देखते हैं कभी वीडियो देखा जाए तो यहाँ पर जो टोटल वर्क जो होता है वो यहाँ पर मशीन के ज़रिए होता है। यहाँ पर बहुत कम वक्त में
बड़े बड़े वर्क जो है यहाँ पर फील्ड के अंदर जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिए जाते हैं, ताकि हमें जो है यहाँ पर टाइम कंज्यूम ना हो, टाइम को जो है यूज़ हो जाए, टाइम का इस्तेमाल करना है और कम वक्त में विथ इन अ शॉर्ट टाइम लार्ज जो प्रोडक्शन यहाँ पर जो हम हासिल कर सकते हैं। और आखिरी बेसिक एलिमेंट यहाँ पर जो होता है प्रॉपर इरिगेशन दैट मस्ट बी अप्लाइड। यहाँ पर जो है हम देखते हैं अगर ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई किया जाएगा, इरिगेशन पानी देने का जो मामला है हमारे इंडिया में क्या था, चैनल बना दिया जाता था, पानी बहता था और वो पानी पूरे खेत के अंदर चलता था। कहीं से अगर वो बांध टूट जाता था तो पानी ज़ाय हो जाता था। तो यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन, वेस्ट ऑफ वाटर दैट मस्ट बी प्रिवेंटेड, वेस्ट ऑफ वाटर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आम तौर पर ड्रिप इरिगेशन, नली के ज़रिए पानी दिया जाता है और जहाँ पर प्लांट्स हैं वहाँ पर होल होता है, सुराख होता है, वहीं पर पानी जाएगा और बाकी ज़मीन को जो है यहाँ पर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, फाउंटेन वगैरह यहाँ पर जो होते हैं, फव्वारे लगा दिए जाते हैं, उसके अंदर भी पानी की बचत होती है। तो मॉडर्न टेक्निक फॉर इरिगेशन दैट मस्ट बी अप्लाइड। तो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर जो टारगेट लिया गया यहाँ पर जो है व्हीट और राइस के लिए और दूसरी क्रॉप के ऊपर भी आज चल रहा है। तो ये बेसिक एलिमेंट्स यानी क्राइटेरिया यहाँ पर माइंड में लिया गया और उसके बाद जो ये वर्क जो है यहाँ पर शुरू किया गया। अब जब वर्क शुरू किया गया, व्हीट और राइस के अंदर इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। उसी बेस पर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ही वाज आल्सो अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़। इसको जो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया फॉर हिज ग्रेट वर्क। और उसने क्या डिस्कवरी की थी, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट। व्हीट के अंदर, गेहूं के अंदर सेमी ड्वार्फ वैरायटी उसने जो है यहाँ पर जो है लॉन्च की थी और दुनिया के सामने जो है यहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस किया। तो इस बेस पर डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग वर ऑल्सो अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़। तो ये हो जाता है हमारा जो ग्रीन रिवोल्यूशन के ताल्लुक से। अब हमें यहाँ पर देखना है इंडियन हाइब्रिड क्रॉप। यहाँ पर शुरुआत में टारगेट तो व्हीट और राइस का लिया गया, व्हीट और राइस का यहाँ पर लिया गया। अब हमें यहाँ पर देखना है इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट पीरियड के अंदर देखेंगे और कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। सबसे पहले इंडियन हाइब्रिड वैरायटी के अंदर हाइब्रिड व्हीट यहाँ पर हम देखते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट को क्या नाम दिया था, जो नई वैरायटी डिस्कवर की, सेमी ड्वार्फ वैरायटी उसने यहाँ पर जो नाम दिया था। इंडिया में जो यहाँ पर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट, गेहूँ की जो हाइब्रिड वैरायटी तैयार हुई थी, उसको नाम दिया गया था सोनालिका एंड कल्याण सोना। ये यहाँ पर जो है नेचुरल वैरायटी नहीं है, बल्कि 1961 के बाद ग्रीन रिवोल्यूशन के दौरान में ये दो वैरायटी यहाँ पर जो डिस्कवर की गई और आज तो बहुत ढेर सारी वैरायटी है। स्टार्टिंग में ये दो वैरायटी सोनालिका, कल्याण सोना है, उसके अलावा लरमा है, सफ़ेद लरमा है, सोनालिका है और सोनोरा है, सोनोरा 64 है। बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसके अंदर अगर हम अपने मालेगांव में देखें कल्याण सोना वगैरह, ये वैरायटी जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर भी ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। तो ये जो है यहाँ पर वैरायटीज़ हैं जो डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी होते हैं, जो यहाँ पर अर्ली ग्रोइंग वैरायटीज़ होते हैं। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, फूड मटेरियल भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरीके से हमारे इंडिया में सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस की जो हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस की गई, वो जो है यहाँ पर उसका नाम है जया, रत्ना और पद्मा। ये इतनी बेसिक वैरायटी हैं और आज बहुत ढेर सारी राइस की वैरायटी जो है ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी हैं। इंडिया में ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस ये जो प्रोड्यूस की गई, किसकी मदद से, IR8 वैरायटी, यहाँ पर फिलिपाइन की वैरायटी है और ताइचुंग यानी ताइवान और यहाँ पर फिलिपाइन, इनकी जो वैरायटीज़ थी, इसकी मदद से इंडिया में जो ये नई वैरायटी जो इंट्रोड्यूस की गई, फॉर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी फिलिपाइन, ताइवान वगैरह की जो वैरायटी थी, उसका यहाँ पर एक पेरेंट वो लेकर और इंडियन कल्टिवेटेड वैरायटीज़ को सामने रखते हुए सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस प्रोड्यूस की गई और वो जो वैरायटीज़ थी उनका नाम जया, रत्ना, पद्मा ये नाम दिया गया। और आज बहुत ढेर सारी व्हीट वैरायटीज़ और इसी तरीके से राइस की वैरायटीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये तो जो यहाँ पर ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर ये जो व्हीट और राइस का टारगेट लिया गया ये है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आज ये वर्क और आगे बढ़ता है। शुगर केन के अंदर वैरायटीज़ पाई जाती हैं, मिलेट्स के अंदर, जवार बाजरा के अंदर वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। इतना मैं ख़त्म करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर जो इसकी स्टडी आपको करना है। थैंक यू वेरी मच।